subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the prolactin inhibitors. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक. So prolactin inhibitors means the drugs which inhibit the secretion of prolactin hormone from the anterior pituitary glands. तो ऐसे ड्रग जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो प्रोटीन हार्मोन है उन हार्मोन के रिलीज को कम करते हैं, उन ड्रग्स को, उन मॉलिक्यूल्स को हम एक तरीके से पिट्यूटरी हार्मोन इनहिबिटर या पिट्यूटरी रिलीज इनहिबिटर बोल सकते हैं. तो उनमें जो बेसिकली दो ड्रग मेन हैं, एक तो आपका जो नेचुरली जो हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंस है आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन जो कि आपका डोपामिन है, वो तो प्रेजेंस है ही. डोपामिन इटसेल्फ जो है प्रोटीन हार्मोन की रिलीज को कम करता है बाय द एक्शन ऑन D2 रिसेप्टर्स. तो कहीं ना कहीं आपके जो D2 एगोनिस्ट हैं जो कि डोपामिन की तरह काम करते हैं और वो भी इटसेल्फ आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को, खासकर D2 रिसेप्टर्स को जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में प्रेजेंस हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे फिर अपना इनहिबिटरी एक्शन शो करके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनसे प्रोटीन हार्मोन की रिलीज को कम कर सकते हैं. वैसे ड्रग को भी हम आपके यूज़ कर सकते हैं ऐसे प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटर के रूप में. तो बेसिकली इसमें दो ड्रग मेन हैं, एक है आपका ब्रोमोक्रिप्टिन, एक है आपका केबरगोलिन. ठीक है, तो ये दो ड्रग हैं. ये आपका ओल्ड D2 एगोनिस्ट है, या आपका न्यूअर D2 एगोनिस्ट है. तो अल्टीमेटली इनका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है क्या होगा, दे activate the D2 receptors which present on the pituitary glands and inhibit the secretion of prolactin release. ठीक है, तो बेसिकली जैसे डोपामिन है, डोपामिन जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में प्रेजेंस होते हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये जो आपके डोपामिन है वो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन की रिलीज को कम करता है. कैसे करता है, जैसे हमने कहा कि जो D2 रिसेप्टर्स है खासकर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, उस पर जाके उसको एक्टिवेट करता है. क्योंकि ये आपका D2 रिसेप्टर्स जो हैं GIPCR के थ्रू काम करते हैं, ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में. बात करें डोपामिन रिसेप्टर्स की तो दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होता है D1 लाइक, एक होता है D2 लाइक. तो जो D1 लाइक है, ठीक है, जो D1 लाइक है वो बेसिकली आपके GSPCR के थ्रू काम करते हैं, वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करते हैं. लेकिन जो D2 लाइक रिसेप्टर्स हैं, जो D2 रिसेप्टर्स हैं वो GIPCR के थ्रू काम करते हैं और वो इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं. इसलिए जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रोटीन रिलीज है उसको इनहिबिट करता है. सिमिलरली जो D2 एगोनिस्ट हैं, चाहे वो आपके ब्रोमोक्रिप्टिन हो या फिर केबरगोलिन हो, वो इनके रिलीज को कम करता है. जिसके अपोजिट जो D2 एंटागोनिस्ट हैं, जो आपके न्यूरोलेप्टिक्स हैं, जैसे कि आपका हेलोपेरिडोल है, आपका क्लोप्रोमाजिन है, ये सब जो ड्रग हैं जो कि D2 को एंटागोनाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटीन रिलीज को बढ़ा सकते हैं. दे बिकॉज हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया. ठीक है, बात करते हैं हम इसके ड्रग की. तो पहला ड्रग है आपका ब्रोमोक्रिप्टिन. सो ब्रोमोक्रिप्टिन इज ए सिंथेटिक इर्गोट डेरिवेटिव दैट इज 2-ब्रोमो अल्फा इर्गोक्रिप्टिन. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आप KG पेट वगैरह में कि ब्रोमोक्रिप्टिन का डेरिवेटिव कौन सा डेरिवेटिव है. तो ये आपके इर्गोट डेरिवेटिव है. क्या इसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो है आपका 2-ब्रोमो अल्फा इर्गोक्रिप्टिन इज द नेम IPSC नेम ऑफ द ब्रोमोक्रिप्टिन. ठीक है, जो कि आपके क्योंकि D2 और D1 दोनों होते हैं तो मेजरली ये D2 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, D2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं. इसके अलावा एट सम साइट ऑफ द ब्रेन इट आल्सो एक्ट एज ए पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ऑफ द D1 रिसेप्टर. तो कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन के कुछ और पार्ट्स में जो हैं आपके D1 रिसेप्टर्स पे भी काम करता है. D1 रिसेप्टर्स के लिए पार्शियल एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है. बात करें पार्शियल एगोनिस्ट की या एंटागोनिस्ट की, दोनों ही अल्टीमेटली जो इफेक्ट है उसको कम करते हैं. पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें मतलब ऐसा एगोनिस्ट जो कि सब मैक्सिमल इफेक्ट शो करता है, वो 100% जो रिस्पॉन्स है वो शो नहीं कर पाता. उसकी एफिनिटी तो पूरी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये बात करें एफिकेसी, वो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम रहता है हमेशा. इसलिए अल्टीमेटली थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा. अपोजिट जो आपका एंटागोनिस्ट है, मतलब सिमिलरिटी टू एंटागोनिस्ट भी एक तरीके से रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो डोपामिन का इफेक्ट है उसको कम कर देता है. तो दोनों ही एक तरीके से जो रिस्पॉन्स है उसको कम करते हैं. फर्क इतना है कि एंटागोनिस्ट जो है डोपामिन के इफेक्ट को
बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जबकि जो पार्शियल एगोनिस्ट हैं वो थोड़ा सा ही कम करता है। ठीक है, लेकिन दोनों में ही जो मेन आपके एगोनिस्ट हैं, जो डोपामिन हैं, उसके इफेक्ट को दोनों ही कम करते हैं। ठीक है, एंड इट आल्सो वीक अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ये इसके अलावा जो D2 और D1 के अलावा भी ये हमारे बॉडी के अंदर में जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, जो कि मेनली आपके स्मूथ मसल्स में होते हैं, खासकर ब्लड वेसल्स में होते हैं, उनको भी ब्लॉक कर देता है और उससे भी रिस्पॉन्स कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की या बायोलॉजिकल एक्शन की। सो इट डिक्रीज द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन विच इज़ यूजफुल इन द हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया एंड यूज्ड इन द एंटी ग्लैक्टोपोएटिक। ठीक है, ये आपके एंटी ग्लैक्टोपोएटिक है, मतलब जो आपके हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की वजह से प्रोटीन हार्मोन का रिलीज बढ़ रहा था, तो उस बढ़े हुए रिलीज को ये कम करता है। तो अगर रिलीज बढ़ जाता है तो आपको ग्लैक्टोरिया हो सकता है, मतलब आपके उसमें जो आपके जो इम्पोर्टेंसी है या फिर इनफर्टिलिटी है वुमेंस में, वो बढ़ जाते हैं। उसमें आपका जो मतलब फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो एक तरीके से जो आपके FSH और LH है, जो आपके यूनिट्रोपिन्स हैं, उसको सप्रेस करके रखता है। तो उस वजह से जो है आपके ये जो ड्रग है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल को वापस नॉर्मलाइज करता है, रिस्टोर करता है, कम करता है। उससे जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे, इसलिए हम इसको एंटी ग्लैक्टोपोएटिक ड्रग भी बोल सकते हैं। ये इसका बेसिक यूज़ है। जो आपके हेयर्स लिखा है ग्रीन कलर पे, एक तरीके से वो उनका यूज़ है। जो रेड में स्टार बना है आपका साइड इफेक्ट्स हैं, और ये दोनों ही बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ही होंगे। ठीक है, वही फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स पे साइड इफेक्ट्स और बेनिफिशियल इफेक्ट दोनों ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट नॉर्मली इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन बट इट डिक्रीज द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द पिट्यूटरी ट्यूमर दैट कॉज द एक्रोमेगाली। तो ये पिट्यूटरी ट्यूमर होने की वजह से जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज बढ़ जाता है, उससे आपको एक्रोमेगाली होगा। उस कंडीशन में ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज को कम करता है, लेकिन नॉर्मली ये रिलीज को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ है हम एक्रोमेगाली में भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका इट हैज़ एल डोपा लाइक सीनेस एक्शन। जो एल डोपा है, लिवोडोपा है, जो कि एक तरीके से पोटेंट एंटी पार्किंसन ड्रग है, जो कि हमारे बॉडी के जो डोपामिन D2 रिसेप्टर्स हैं, D2 रिसेप्टर्स की कमी या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की कमी हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर में, बेसल गैंग्लिया एरिया पे, उससे जो है पार्किंसन इफेक्ट शो होता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए हम जो एल डोपा है, लिवोडोपा है, वो यूज़ करते हैं, जो कि प्रिकर्सर है आपके डोपामिन का। उससे हमारे ब्रेन के अंदर में डोपामिन का लेवल बढ़ेगा और आपको जो पार्किंसन इफेक्ट है वो कम होगा बाय द एक्शन ऑफ D2 रिसेप्टर्स। तो अल्टीमेटली ये भी D2 एगोनिस्ट ही है और ये भी D2 एगोनिस्ट है, इसलिए सिमिलरली एंटी पार्किंसन इफेक्ट शो करेगा हमारे बॉडी के अंदर में। ये भी इसका यूजफुल है। नेक्स्ट आपका इट स्टिमुलेट द D2 रिसेप्टर प्रेजेंस इन द CTZ एरिया, मीन्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। जो हमारे वोमिटिंग सेंटर्स हैं, वोमिटिंग सेंटर्स में जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स हैं, जो वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी D2 रिसेप्टर्स प्रेजेंस होते हैं। तो वहाँ पर भी ये ब्रोमोक्रिप्टिन है, D2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे। उससे जो है आपको वोमिटिंग हो सकता है। जैसे कि बात करें हम एपोमॉर्फिन की, तो सेम एक्शन इसमें भी होगा, ये भी वोमिटिंग कॉज कर सकता है आपका, जो कि साइड इफेक्ट्स है। फिर है इट में कॉज द हाइपोटेंशन। क्यों होता है? क्योंकि एक तरीके से ये जो आपके अल्फा 1 रिसेप्टर का ब्लॉकर है, उसको ब्लॉक करने से जो वेसोडायलेशन इफेक्ट शो होगा, उससे भी कम हो सकता है। ठीक है, सो द हाइपोटेंशन में भी ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ सेंट्रल पॉस्चरल रिफ्लेक्सेस। जो सेंट्रल पॉस्चरल रिफ्लेक्सेस है वो कम होते हैं, एज वेल एज इनहिबिट द अल्फा 1 एक्टिविटी। ठीक है, ये बेसिक आपकी साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आपका डिक्रीज GI मोटिलिटी। ये हमारे GI मोटिलिटी को इनहिबिट भी कर देते हैं, क्योंकि आपका D2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं, हमारे GI में प्रेजेंस होते हैं, उससे हमारा मोटिलिटी भी कम हो जाएगा। तो इससे एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो कि आपका ADR है। तो व्हाट इज द यूजफुल? सो इन द हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, एक्रोमेगाली, पार्किंसन डिसीज एंड डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये इन डिसीज के लिए इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ साइड इफेक्ट क्या हैं उसके? इट में कॉज द वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोटेंशन इन ईयरली स्टेज। ईयरली केस में ये जो वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है और हाइपोटेंशन है वो शो करेंगे। लेकिन जो क्रॉनिक हम यूज़ करेंगे तो उस केस में जो है कन्फ्यूज़न, साइकोसिस, हेलुसिनेशन, जो सीनियस इफेक्ट हैं वो लेट स्टेज में आपको दिखाई देगा। These are the basic side effects of the bromocriptine and basic pharmacology. Now come to the next drug is the
कैबरगोलिन, दैट इज अ न्यूअर एंड D2 एगोनिस्ट। ये न्यू ड्रग हैं और ये फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आपके हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया में, क्योंकि हम जो ड्रग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग प्रोलेक्टिन रिलीज इनहिबिटर। तो उसके स्पेसिफिक केस में जो कैबरगोलिन है, जो न्यूअर ड्रग हैं, वो बेहतर तरीके से काम करता है एज कम्पेयर टू द ब्रोमोक्रिप्टिन, क्योंकि ब्रोमोक्रिप्टिन के बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो D2 रिसेप्टर्स हैं उसको ही एक्टिवेट करता है। बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं आपके अल्फा के थ्रू वो सब दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, सो इट इज अ न्यूअर D2 एगोनिस्ट एंड मोर पोटेंट सेलेक्टिव पिट्यूटरी D2 एगोनिस्ट एंड इट हैज़ अ लॉन्गर एक्टिंग। इनका जो टी हाफ है वो भी लॉन्ग होता है, अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स का होता है एज कम्पेयर टू द ब्रोमोक्रिप्टिन। एंड जो डोज है वो ट्वाइस इन ए वीक। इसको जो डोज है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन है इसलिए जो है हफ्ते में केवल 2 टेबलेट ही हम ले सकते हैं, लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट चॉइस फॉर द हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया, क्योंकि ये बहुत बेहतर ड्रग है आपके ब्रोमोक्रिप्टिन से, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस ड्रग है आपके हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया से। और हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया से जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे आपके, जैसे गैलेक्टोरिया हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, इम्पोटेंसी हो गया, ये सब को भी इसमें भी यूज़ होता है आपका ये कैबरगोलिन ड्रग। ठीक है, एंड ब्लड प्रोटीन लेवल फॉल विथिन द 2 to 4 weeks एंड वुमेन कैन कंसीव विथिन द 1 year एंड इट इज स्टॉप्ड व्हेन द प्रेगनेंसी ऑकर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ड्रग है जब हम लेते हैं, या खासकर ये वुमेन्स लेती हैं, क्योंकि जो आपके मिल्क सिक्रीशन है कहीं कहीं वुमेन्स में ही होते हैं, उनके ब्रेस्ट से ही होते हैं। तो जब लॉन्ग समय तक जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे करते हैं तो लॉन्ग समय तक आपका जो मिल्क है वो सिक्रेट होते रहते हैं, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल तक कई बार रिलीज होते रहते हैं। उसको कम करने के लिए हम लोग ये ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया का केस हो जाता है, तो उस केस में जो है मदर कई बार इनफर्टिलिटी भी का शिकार भी हो जाते हैं, वो नए बच्चे कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम ये ड्रग दे सकते हैं, और ये 2 से 4 वीक में जो आपके ब्लड का प्रोटीन लेवल है उसको मेंटेन कर देता है, और फिर 1 साल के अंदर में जो मदर है वो दोबारा कंसीव कर सकती है, दोबारा बेबी जो है कंसीव कर सकती है। ठीक है, और जैसे ही प्रेगनेंसी हुई उस दौरान हम इस ड्रग को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द मैक्रो एंड मैक्रोप्रोलेक्टिनमास शो रिकरेंस ड्यूरिंग थेरेपी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक विजुअल डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेशर ऑन ऑप्टिक क्यास्मा आर रिलीव्ड। ये थोड़ा सा KD त्रिपाठी से लिया गया है, थोड़ा सा KD त्रिपाठी में लैंग्वेज बहुत ही टफ होता है, इसको डिकोड करना इतना आसान नहीं होता। हम समझते हैं इजीली वे में, क्योंकि आपका जब ये ड्रग थेरेपी चलते रहते हैं तो जो भी आपके मैक्रो और माइक्रोप्रोलेक्टिनमास हैं, मतलब आपके जो ट्यूमर्स हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, प्रोटीन जहाँ से रिलीज होता है उसका, वो थेरेपी के दौरान कम होते रहते हैं। उसके अलावा क्योंकि जो ये प्रोटीन मास हैं जो कि एक तरीके से ट्यूमर हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, वो कहीं ना कहीं जो ऑप्टिक क्यास्मा है, जो कि ऑप्टिक नर्व जहाँ से सप्लाई होता है उस एरिया को ये प्रेशर डालता है ट्यूमर होने के कारण। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो विजुअल डिफेक्ट है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, वो आपको दिखाई देने लगेंगे। तो क्योंकि ये प्रोटीन मास को ठीक करता है, इसलिए जो ये विजुअल डिफेक्ट है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, उसको भी वापस रिस्टोर कर देता है, ठीक कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कैबरगोलिन को पिट्यूटरी ट्यूमर के केस में, खासकर प्रोलेक्टिनिमिया के केस में भी हम यूज़ करते हैं, ताकि आपका प्रोटीन मास भी ठीक हो और उससे जो प्रेशर बन रहा है आपके ऑप्टिक नर्व्स पे वो भी ठीक हो, आपका जो विजुअल डिफेक्ट है वो भी ठीक हो। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द एक्रोमेगाली ड्यू टू द पिट्यूटरी एडेनोमास। ठीक है, तो जो भी पिट्यूटरी एडेनोमास, पिट्यूटरी ट्यूमर के वजह से आपको एक्रोमेगाली होगा, उसको भी ये जो है ठीक कर सकता है। इसका मतलब इसका यूज़ भी हम एक्रोमेगाली में कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्टिवनेस है बहुत ही कम होता है। ठीक है, एंड द डोज इज़ द 0.25 mg, जैसे स्टार्टिंग डोज ट्वाइस इन ए वीक। तो वीक में हम 2 बार टेबलेट ले सकते हैं 0.25 mg का, लेकिन क्रोनिक वे पे हम इसको 1 से 4 mg तक भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड सिवियरिटी ऑफ द प्रोलेक्टिनिमियास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्माकोलॉजी है। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द कैबरगोलिन and the bromocriptine. And if you want to know this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.